बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी स्पोर्ट्स के फ्लैगशिप फुटबॉल शो किक ऑफ में खुशामदीद। Thank you for being with us this evening. Like I always say, it's a pleasure being in front of you and discussing football as always. Midweek में काफ़ी मज़ेदार मैचेस हुए across all the top 5 leagues in Europe and काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन सामने आई। पिछले हफ्ते तक हमें लग रहा था कि आर्सेनल और चेल्सी के दरमियान जो है कांटे का मुकाबला होने वाला है, नॉट जस्ट द प्रीवियस मैच बट ऑल्सो इन द ओवरऑल कॉम्पिटिशन। लेकिन मिडवीक में चेल्सी ने वो कर दिखाया जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चेल्सी ड्रॉप पॉइंट्स प्लेइंग अवे टू लीड्स एट द एलन रोड। इनफैक्ट ये इनकी पिछले 8 दफ़ा जब वो एलन रोड गए, सिर्फ एक दफ़ा वहाँ पर वो जीत पाए। तो डेफिनेटली लीड्स एंड एलन रोड इज़ अ डिफिकल्ट प्लेस फॉर दिस टीम, दैट्स व्हाट इट सीम्स लाइक। एंड चेल्सी अपना मैच हारता है। आर्सेनल वर्सेस द लंदन राइवल्स, दे विन देयर मैच। तो अब उनके पास एक अच्छी लीड जो है बढ़ चुकी है ऑन द पॉइंट्स टेबल। मैन सिटी फुलम का मैच धुआंधार रहता है, 9 गोल उसके अंदर स्कोर होते हैं और मैन सिटी प्लेइंग अवे एट फुलम, दे कम आउट ऑन टॉप। मैनचेस्टर यूनाइटेड उनके जो मैनेजर हैं कहते हैं वी आर अगेन रिग्रेसिंग, क्योंकि वो जो हैं दे वर प्लेइंग अपना वर्सेस वेस्ट हैम एंड वहाँ पे जो है अपने होम पे खेलते हुए एक एक गोल से मैच इनका जो है वो बराबर रहता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस हुए, लेकिन लिवरपूल की हम बात ज़रूर करेंगे क्योंकि अगेन बात यही हो रही थी कि क्या वो फॉल्स डॉन था जो अपना मैच वो जीते थे एट द वीकेंड। मिड वीक में आके वो अपने ही होम पे, जिसे एनफील्ड जिसे फोर्ट्रेस कहा जाता था, वहाँ पे वो सनडरलैंड से एक एक गोल से वो मैच बराबर करते हैं। प्रेशर बढ़ते जा रहा है टीम के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर, खास तौर पे मैनेजर के ऊपर। इन सब चीज़ों में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम स्पेन की बात करते हैं, वहाँ पे रियल मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों ने अपने मैचेस जीते। वहाँ पे भी बड़ा अच्छा कंपटीशन चल रहा है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि तकरीबन एम्बापे जो है रियल मैड्रिड को इन टर्म्स ऑफ गोल जो है गोल स्कोरिंग उसे वो कैरी करते हुए आ रहे हैं। 57% ऑफ द गोल स्कोर्ड बाय रियल मैड्रिड, उसमें एम्बापे का हाथ है। ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंड आज वो दिन है जब वर्ल्ड कप के ड्रॉज जो हैं अब से कुछ देर बाद अनाउंस होने वाले हैं। So let's discuss on today's program. Let's get the show on the road. We have with us our usual suspects. On my left, ever smiling despite the results, Usman Malik. Sir, how are you? All well? ऑल गुड अल्तमश। बिल्कुल, आई थिंक जो मिड वीक के मैचेस थे, मैं समझता हूँ उसमें से 2-3 मैचेस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे, स्पेशली ब्राइटन वर्सेस एस्टन विला। आई वुड से वो भी बड़ा एक धमाकेदार किस्म का मैच था। और इवन दो एस्टन विला 4-3 की स्कोर लाइन से, बट एक इमीडिएट शॉक वहाँ पे भी मिलने वाला था। दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि मैनचेस्टर सिटी वाला जो मैच था, दैट वाज फिनोमिनल। आई मीन इट वाज कंप्लीट बॉक्स ऑफिस। उस पर ज़रूर आगे बात होगी। क्लोज इनकाउंटर्स की बात करते हैं, बायर्न म्यूनिख और यूनियन बर्लिन का जो मैच था, दैट वाज लाइक 3-2 की वो भी स्कोर लाइन थी। दैट वाज आल्सो वेरी क्लोज कंपटीशन। पहली बार है बल्कि यूनियन बर्लिन के लिए आई थिंक तीसरी बार है जब उनके 2 गोल जो थे वो ऑन गोल निकले हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक इस मिड वीक के अंदर कुछ अच्छे हमें एक्साइटिंग किस्म के मैचेस भी देखने को मिले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लिवरपूल ने ज़रूर, नहीं तो ये तीसरी जो है वो होम डिफीट होती इन केस अगर फेडरिको किएजा जो है वो बिल्कुल लास्ट मिनट अपने हीरोइक साथ दिखाते। स्पेशली मैं उनका जिक्र करूँगा। तो थिंग्स आर गेटिंग, आई डोंट थिंक सो। इट्स अगेन वही वाली में बात है कि जो कंसिस्टेंसी है वो स्टिल लैक कर रही है। मो साला अगेन 2 मैचेस के अंदर कंटिन्यूसली ऑन द बेंच थे। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा उनको कैमियो ज़रूर मिला, बट या स्टिल द वर्क इन प्रोग्रेस आई वुड से। और अभी भी देखा जाए जो टॉप 4 है और इवन टॉप 8 की अगर हम बात करें, अभी भी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे ही है मैनचेस्टर यूनाइटेड। सेम पॉइंट्स टेबल भी अगर हम देखते हैं तो यूनाइटेड, लिवरपूल एंड देन एवर्टन, तीनों जो है वो साथ ही हैं सेम पॉइंट्स के साथ। मुस्कुरा रहे हैं आप ये कहते हुए, यही आप पिछले साल कहानी क्या थी माशाल्लाह। ओए होए, बस वक्त की बात होती है, सिल्वर लाइनिंग वक्त की बात होती है। हाय हाय, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अगर यूनाइटेड अपना मैच जीत जाता तो वो 5वीं पोजीशन पे जा सकते थे जहाँ पे चेल्सी है। और चेल्सी ने ये दिखाया है कि 10 मैन आर्सेनल को उन्होंने होल्ड कर लिया, लेकिन लीड्स से जो है वो बड़ी कन्विंसिंगली हारे हैं। 3-1 की स्कोर लाइन थी। तो देखते हैं कि अब फिर कल मैचेस सैटरडे को जो है वो फिर से प्रीमियर लीग बड़े कंजेस्टेड अच्छा जवाब दिया। हाँ, मरेस्का ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, वो हम शो में शेयर करेंगे। मैं नाजरीन के पास चलते हैं दूसरे मेहमान की जानिब, जो आजकल ज़्यादा फोकस उनका फीफा अरब कप के ऊपर है। अब्दुल लतीफ़ दादा भाई, सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई एम श्योर आप इस वक्त अरब कप भी देख रहे होंगे। मैं अरब कप भी देख रहा हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी जो ड्रॉ थोड़ी देर में जो होने वाला है 10 बजे पाकिस्तान टाइम पे है वो। एंड मैं वर्ल्ड कप के हवाले से एक और चीज़ शेयर करता चलूँगा। फीफा ने अब डिसाइड किया है कि फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द वर्ल्ड कप वार इज गोना इंटरवीन फॉर सेकंड येलोज। सेकंड येलो जो कन्वर्ट होता है रेड में, तो वहाँ पे अब वार का इस्तेमाल होएगा वर्ल्ड कप में। प्लस
कॉर्नर्स के ऊपर भी वार का इस्तेमाल होगा। तो ये 2 डिफरेंट न्यू रेगुलेशंस फीफा खास तौर पे वर्ल्ड कप के लिए लेकर आया, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई थिंक इट्स गोना बी गुड। बट बस मुझे सिर्फ एतराज़ ये कि अगर 2, 4, 5 मिनट जो आम तौर पे हम प्रीमियर लीग में देखते हैं कि इतना लंबा लंबा डिसीजन करने में गैप आ जाता है, वो ना हो। गेम का फ्लो रिदम नहीं टूटनी चाहिए, अदरवाइज तो नॉर्मल रूटीन में अगर ये चीज़ें होती रहेंगी तो फिर अच्छी चीज़ें मेरे हिसाब से। तो आप ये भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि आज पीस प्राइज भी मिल जाएगा, फीफा पीस प्राइज। ओह गॉड, व्हाट एन एम्बैरेसमेंट, व्हाट एन एम्बैरेसमेंट। क्या फीफा को एज अ इंस्टीट्यूशन पीस प्राइज अनाउंस करने की क्या ज़रूरत है? कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। मतलब ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अफेयर्स में फीफा का क्या रोल है? अब रोल उभर के आ रहा है सामने, इससे पहले तो कभी हमें ऐसी चीज़ देखने को मिलती नहीं थी। उसके अलावा अल्टीमेट ऑब्वियसली इस मिड वीक के अंदर काफ़ी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे। जैसे चेल्सी का जो ड्रॉ था, जो डिफीट थी, तो वो रोटेशन की थी, 5 चेंजेस थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैम्पर हुए वो। लेकिन टेबल इतना ज़्यादा क्लोज है कि 1 बैड रिजल्ट आप मतलब अर्श से लेके फर्श पे आ जाते हैं आप, बिकॉज जो मिड टेबल में जो गैप है बहुत ही मिनिमम है इस वक्त। एंड सनडरलैंड हैज़ बिन द बिगेस्ट सरप्राइज। मतलब मैं समझ रहा था कि मुझे पता था कि चलो रेलीगेशन तो नहीं होगी, लेकिन टॉप हाफ ऑफ द टेबल पे इतनी डोमिनेट परफॉर्मेंसेज अगेंस्ट गुड टीम्स, अगेंस्ट लाइक लिवरपूल, चेल्सी को भी हराया उन्होंने, मैन सिटी, मतलब बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने टक्कर दी। आर्सेनल के साथ भी उन्होंने ड्रॉ किया था, आप अंदाजा लगाएं। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मतलब इसको तो केस स्टडी बनती है। एंड प्लस यूनाई एमरी द मैजिशियन, उफ, इतना क्रिटिसाइज किया था उनको जब ये सीजन शुरू हुआ था कि भाई क्या कर रहे हैं और इतना बुरा कैसे खेल रहे हैं। और आप देखें 13-14 मैचेस बाद दे आर इन द टॉप 4। और इस स्क्वाड के साथ ये मतलब ये टैक्टिक्स, ये कोच को क्रेडिट जाता है इसमें। मतलब कोई स्क्वाड में इतनी सुपरस्टार्स नहीं, कोई ऐसी साइनिंग्स नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आखिरी दिनों में जेडन सैंचो को मर के साइन किया था, बल्कि मेन प्लेयर से छोड़ के गए थे बिकॉज ऑफ पीएसआर की वजह से, एस्टन विला से। लेकिन उसके बावजूद ऐसी परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करना, हैट्स ऑफ टू यूनाई एमरी। वेरी गुड। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। आज का पहला मैच डिस्कस करते हैं, विच इज गोइंग टू बी लीड्स वर्सेस चेल्सी। 3-1 से जो है लीड्स अपने ही होम ग्राउंड पे जीतता है। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस वन। बड़ा मजे का गोल था बाय काल्वर्ट-लुइन एंड इसकी एक्सजी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। 0.0996 की इस गोल की जो थी उनकी एक्सजी थी। बट अगर हम ओवरऑल इस मैच की बात करते हैं तो 3-1 से लीड्स हराता है चेल्सी को। जैसे मैंने इंट्रो में अपने कहा कि ये वाहिद ग्राउंड है जहाँ पे चेल्सी हर वक्त स्ट्रगल करता है। पिछले 8 मैचेस में सिर्फ वो एक दफ़ा यहाँ पर आके वो जीत पाए एंड लीड्स ने एक अच्छा टर्न अराउंड किया अपने खुद के लिए। पिछले 4 मैचेस में वो हारते हुए आ रहे थे और फाइनली उनको यहाँ पे विन मिली। डैनियल फ्रैक जो है अपनी टैक्टिक्स को चेंज करते हैं, बैक 4 से वो बैक 3 पे आते हैं और रिजल्ट आपके सामने। एंड ऑफकोर्स चेल्सी का बहुत ही कंजेस्टेड फिक्सचर भी है, जिस तरह पहले लतीफ़ ने भी कहा कि जिस तरह से उनके मैचेस बैक टू बैक आ रहे हैं। जी उस्मान, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, डैनियल फाकी की जो गर्जन प्रेसिंग है, दैट वाज फिनोमिनल इन दिस मैच। हमने देखा है कि जो स्पेशली जो काल्वर्ट-लुइन का जो गोल था, वो दैट वाज द केस स्टडी इन अ वे कि जिस तरह से उन्होंने वो ऑपोजिशन हाफ से बॉल छीनी। सो आई थिंक चेल्सी हमें शुरू होते ही प्रेशर में लगी और अगर देखा जाए तो बड़े अमेजिंग स्टैट्स ये भी कि 29% पोजेशन थी। yes. और उसके अंदर 2.58 का जो है एक्सजी और 17 शॉट्स और क्या बेहतरीन मैं समझता हूँ कि लीड्स ने नंबर्स अपने जो स्टैटिस्टिक्स जो नंबर्स हैं वो इकट्ठे किए और किस तरह से चेल्सी को कांस्टेंट प्रेशर के अंदर रखा। और पहला गोल बायोल जो डिफेंडर है उनके स्लोवेनियन, उन्होंने स्कोर किया। एंड देन 2 गोल डिफेंडर्स की तरफ से आए हैं इस मैच के अंदर। नाका, व्हाट अ गोल दैट वाज आल्सो, जो जापानीज इंटरनेशनल। उसके बाद डेफिनेटली देख के मीना मीनू की याद आ गई। मीना मीनू ने भी अभी लेटली जो है वो अगेंस्ट पीएसजी स्कोर किया था, मोनाको जो जीत गया था मैच। बट या आई थिंक बड़े अंडररेटेड होते हैं जो जापानीज प्लेयर्स हैं, इतना वो नहीं होता, बट आई थिंक उनके अंदर काफ़ी बेहतरीन इंस्टिंक्ट्स होती हैं और बड़ी ज़बरदस्त फुटबॉल वो खेलते हैं। तो सॉरी, बात थोड़ी सी और वो हो रही है, 2018 का वर्ल्ड कप बेल्जियम के खिलाफ वेरी एग्जैक्टली। और अभी भी आप देखें तो बेताज बादशाह है अपने रीजन के अंदर। जापान के जो रिजल्ट्स में ब्राज़ील को लेटली हराया है। लेट्स गेट बैक टू चेल्सी अगेन। तो आई थिंक वो जो 10 मैन चेल्सी अगेंस्ट आर्सेनल था, उन्होंने लगता है कि सारी अपनी जो एनर्जी थी वहाँ पे उस मैच में लगा दी और यहाँ पे 11 मैन लग नहीं रहा था कि अगेंस्ट लीड्स जो कि रेलीगेशन बैटल के अंदर है। और हमने अभी बात की है टॉप 4 की है, लेकिन अगर हम रेलीगेशन की बात करें तो वेस्ट हैम भी अपना मैच ड्रॉ करके अभी भी
अभी भी उधर ही 17वीं है, पोजीशन पे है, तो वहाँ पे भी पोजीशन काफ़ी टाइट है। गिटिन्स उनको एक असिस्ट मिलता है, बेहतरीन पेड्रो नेटो जो है वो गोल स्कोर करते हैं, 2-1 की एक्सटेंडेड लीड होती है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हम देख रहे थे कि लीड्स ने ऐसे नहीं किया कि जब 2-1 की लीड थी तो उसके बाद जो है वो सिट बैक कर जाते और लो ब्लॉक के साथ चेल्सी को वो कांस्टेंट जो है ना वो प्रेसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से जो तीसरा गोल है वो भी आता है। एंड बहुत कन्विंसिंग विक्ट्री है लीड्स की। और लीड्स भी हमने आज जहाँ सनडरलैंड की बात की, लीड्स भी बड़ी एक अच्छी फुटबॉल प्रोड्यूस कर रही है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नो डाउट दे आर फाइटिंग रेलीगेशन, लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने बड़े बड़े मैचेस के अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। वो डेफिनेट उनके लॉसेस ज़्यादा हैं, लेकिन परफॉर्मेंसेस बुरी उनकी नहीं है। जी लतीफ़। एब्सोल्युटली। अल्तमश ये जो डैनियल फार्क ने जो एक ट्वीक किया था अगेंस्ट सिटी, भी उन्होंने 5-3-2 खिलाई थी, यहाँ पे भी 5-3-2 खिलाई, और वहाँ भी अगेंस्ट सिटी वो सो क्लोज टू गेटिंग अ रिजल्ट, गेटिंग अ पॉइंट। इन फैक्ट वो लास्ट मिनट पे फिल फोर्डन स्कोर करके 3-2 जिता देता है सिटी को, लेकिन यहाँ पे तो खैर टोटल डोमिनेट किया उन्होंने, इन द सेंस कि दे सैट बैक, दे सोक्ड इन द प्रेशर, उन्होंने पोजेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला चेल्सी बेशक पोजीशन रखें, लेकिन जब काउंटर अटैक में लीथल उन्होंने फुटबॉल खेला और जो प्रेसिंग थी उनकी फ्रॉम द फ्रंट, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पैशन, मतलब एक इंच भी उन्होंने चेल्सी को सांस लेने का मौका नहीं दे रहे थे, बिल्कुल चढ़ के खेल रहे थे चेल्सी के ऊपर। एंड चेल्सी ऑन द अदर हैंड, वो जो 5 चेंजेस थी उनमें से एक कैसेडो की तो फोर्स चेंज था बिकॉज वो ही वाज सस्पेंडेड। अदर देन दैट देखिए सेंटर बैक वाली जो पोजीशन है चेल्सी की, वेस्ली फोफाना और कॉलवेल के बगैर, कॉलवेल तो खैर पूरे सीजन के लिए आउट है, फोफाना के बगैर भी इट्स नॉट द सेम डिफेंस। ही इज एब्सोल्युटली फंडामेंटल। उनको स्विच भी, चेंज भी इसीलिए किया था इस गेम के अंदर कि ही इज इंजरी प्रोन, और रीस जेम्स भी बैक टू बैक 3 दिन के अंदर 2 मैचेस नहीं खेल सकते हैं। इन्हीं वजूहत की वजह से चेंजेस किए थे। मरेस्का को ब्लेम मैं क्या करूं, बिकॉज मरेस्का ने तो देखिए समर में ही कह दिया था कि भाई वी वांट अ सेंट्रल डिफेंडर, वी आर शॉर्ट आफ्टर कॉलवेल्स इंजरी, लेकिन बोर्ड ने नहीं सुना। बोर्ड ने कहा कि भाई आपके पास जो प्लेयर्स है उन्हीं से काम चलाएं, तो जो प्लेयर्स है उन्होंने दिखा दिया सामने। टॉसिन की जो परफॉर्मेंस थी, अच्छा इट्स नॉट जस्ट दिस गेम, ये जो उन्होंने एक गोल गिफ्ट किया है अगेंस्ट सनडरलैंड एज वेल, हमें याद हो कि 1-1 की स्कोर लाइन थी उस वक्त, तो जो विनर था वो टोसिन की मिस्टेक से आया था, बिकॉज वो एक शील्ड कर रहे थे, लेकिन उनकी अवेयरनेस ही नहीं थी कि भाई दूसरा प्लेयर आ रहा है उसको पास निकल जाएगा। तो टोसिन हैज बीन एक्सेप्शनली पुअर फॉर चेल्सी, एंड उससे कई बेहतर जॉश एचिम्पोंग जो 18 साल के यंगस्टर हैं जो बेंच पे बैठे थे इस गेम में, उनको मौका देना चाहिए मरेस्का को। उसके अलावा मतलब ऑब्वियसली इतनी सारी सेकंड हाफ के अंदर कोल पामर आता है, मुझे लगता है बैक टू डिफॉल्ट सेटिंग आ गए इस मैच में, बड़ी खराब परफॉर्मेंस थी उनकी। सैंचेज मतलब कुछ सेव्स भी थे उनके, कुछ सेव्स भी थे ऑब्वियसली, लेकिन हाँ कुछ डेलैप का जो पहला गोल था उसमें अपने मार्कर को लूज किया उन्होंने, वो जो पहला गोल जो कॉर्नर से आया था, तो मतलब वो एक उनकी भी गलती थी। डिफेंसिव मिस्टेक्स थी, एरर्स थी। सेकंड हाफ में कोल पामर आते हैं, ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है कि भाई फाइनली उनको दोबारा देखने को मिला। गर्नाचो की सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, गिटिन्स एक असिस्ट करते हैं, पेड्रो नेटो आते हैं, गेम में थोड़ा चेंज आता है, लेकिन एब्सोल्युटली, लेकिन ये जो एब्सोल्युटली ये जो दो सिचुएशन है 9 और 10 पे जो आपके डेलैप और ये जो खेल रहे हैं जाओ पेड्रो, इट्स नॉट रियली वर्किंग आउट। जाओ पेड्रो जब सीजन शुरू हुआ था तो बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन थी कि भाई सुपरस्टार आए कुछ बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन क्लब वर्ल्ड कप के बाद सीजन शुरू हुआ था 1-2 गोल किए, तो उसके बाद इट इज कम्प्लीटली ड्राइड अप। ना नंबर 9 पे परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना नंबर 10 पे परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो दीज आर थिंग्स टू लुक एट। बट चेल्सी ने अभी से ही साइनिंग्स कर ली हैं जो समर में जो प्लेयर्स आने वाले हैं। अमेगा जो स्ट्राइकर हैं वो ऑलरेडी साइंड अप है, जियोवानी क्वेंडा स्पोर्टिंग लिस्बन से वो आने, उनको भी साइंड अप हैं। डैटसन साटपेव है, एक है जो अभी चैंपियन लीग में हमने उनको टीनेजर हैं, स्ट्राइकर हैं, उन्होंने अभी स्कोर भी किया था चैंपियन लीग के अंदर, ही इज ऑल्सो ऑलरेडी साइंड अप। तो वो एक अपनी जो यूथ आर्मी है उसको तो रेडी कर ही रहे, लेकिन प्रीमियर लीग जैसे माहौल के अंदर यू नीड रेडीमेड प्लेयर्स। इस किस्म के यंगस्टर्स आके आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो आते के साथ तो नहीं परफॉर्म करने वाले। जगह बाकी है ना बस के अंदर, जो काफी प्लेयर्स ऑफलोड हुए थे, उनको भरना भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। Let's listen into what Maresca has to say after this match and after this loss to Leeds. Some valid points there, to be fair, by Enzo Maresca, and let's see कि किस तरह से Chelsea यहाँ से bounce back करता है, क्योंकि they were giving definitely a good fight to Arsenal. आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लिवरपूल की, the defending champions of the Premier League, but the way this season is going, it's completely opposite to everything they did last time and for the last few years as well. यहाँ पे अपने ही home पे वो draw करते हैं versus Sunderland, एक से मैच बराबर रहता है. The fortress of Anfield doesn't seem like a fortress anymore. Let's have a look at the highlights for this one. Much needed goal, otherwise what would have happened, nobody knows.
but Liverpool definitely struggling over here. Although they had more possession, उनकी XG भी बेहतर थी, they had more shots, but target पे Sunderland were much more clinical and they had more shots on target as well in this match. जी उस्मान. जी अल्तमश बिल्कुल एक तरीके से ये ड्रॉ जो है उसने थर्ड कंसेक्यूटिव एनफील्ड पे डिफीट को रोका है, तो मैं इसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी लूंगा डेफिनेटली, बिकॉज सनडरलैंड ने सिल्वर लाइनिंग, बिल्कुल सिल्वर लाइनिंग, सनडरलैंड ने चेल्सी को जैसे हमने बात की कि दे हैव बीन सच अ डिफिकल्ट ओपोनेंट, जिस तरह से उन्होंने जहां वो फर्स्ट डिवीजन से हो कि जो उनका जर्नी रहा है, दैट्स इनक्रेडिबल, आई मीन दैट्स एन इनक्रेडिबल स्टोरी। और हमने देखा भी कि जो बेंच से 09 उनके जो डिफेंडर है वो आए जो कि उस पूरी जर्नी का हिस्सा रहे सनडरलैंड, तो व्हाट अ स्टोरी। जो 23 इयर्स ओल्ड उनके ओनर है, बिलियनियर ओनर, उन्होंने कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया, तो क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। सनडरलैंड इस पूरे सीजन के अंदर एक बड़े मुश्किल हरीफ हमें नज़र आए हैं इन टर्म्स ऑफ फुटबॉलिंग रीजंस। आप देखें न्यू कासल के राइवल्स हैं, लेकिन न्यू कासल से अच्छी बेहतर पोजीशन पे ही हैं। तो अगर जब मैच का आगाज़ होता है तो अभी भी जो है वो बेसिकली एक नया अटैकिंग सिस्टम जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है। आर्ने स्लॉट 4 ये रहे हैं, इस दफ़ा भी मो साला को उन्होंने बेंच किया। ईसाक, वर्ड्स और सबुस्लाई एंड गैक्पो को कभी नहीं वो करते, आई थिंक इज हिज फेवरेट, इवन दो उनकी बहुत सबड्यूड परफॉर्मेंस थी। अगर हम देखें तो हमने फर्स्ट हाफ की हम बात करते हैं, सेम कंट्री, या सेम कंट्री, एनी अदर डे फ्लोरियन वर्ड्स का वो जो पहला अटेम्प्ट था दैट वुड हैव गॉन इन, लेकिन यहाँ पे वो साइड नेटिंग होती है, ये एक पहला अटेम्प्ट था। आपके कहने पे स्लॉट ने गोमेज को इन किया है, तो आप कहे कि किएसा को इन करा दे गैक्पो की जगह, तो कितना फर्क पड़ जाएगा? नहीं बिल्कुल, मैं आई थिंक बिल्कुल किएसा कल्ट हीरो हैं। अगर हम देखें जिस तरह से जो उनकी परफॉर्मेंस, जो उन्होंने आखिरी जो सेव किया था ऑन द लाइन, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, नहीं तो ये वाला मैच भी शायद हार चुके होते। दूसरी तरफ फिर मैकएलिस्टर को जो चांस मिलता है दैट वाज अगेन वुडवर्क पे लगता है। बट बिसाइड अगर हम बात करते हैं सनडरलैंड की, लीफी जो उनके स्ट्राइकर हैं, फ्रेंच स्ट्राइकर हैं, अंडर 23 इंटरनेशनल, उनकी एक असिस्ट आती है। तलीबी मोरक्कन इंटरनेशनल हैं जो वो गोल स्कोर करते हैं, ब्रिलियंट शॉट था वो, एलिसन के पास कोई मौका नहीं था, 1-0 से ट्रेल कर रहे होते हैं और उसके बाद सेकंड हाफ में मो साला की एंट्री होती है। अनफॉर्चुनेटली जो थोड़ा सा हम लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस उनका शेक हुआ है एंड ही सीम्स डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड, बट समहाउ उन्होंने The road to Riyadh is opening up. Exactly, I think जनवरी में अभी से रूमर्स जो वो आ रहे हैं, और डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा शेकी नज़र आया, खास तौर पे वर्जिल वैन डाइक जो कि एक लीडरशिप जहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऑर्गेनाइज रखेंगे बैक फोर को, वो नहीं हो सका। प्रीमियर लीग के स्टैट्स देखते हैं तो नवंबर में ही हैड वन द मोस्ट एरियल ड्यूल्स वैन डाइक की अगर हम बात करते हैं प्रीमियर लीग। लेकिन अब अगर आप जाके देखें जिस तरह से वो स्पेस छोड़े, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है डिफेंसिवली। अगेन मैकएलिस्टर वाला एनी अदर डे वुड हैव बीन अ गोल, बट नहीं हो सका। उसके बाद जो है वो फ्लोरियन वर्ड्स की एक बड़ी इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी जो कर्टिस जोन्स ने उनको पास दिया था, और अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि वो पहला गोल जो उनको मिलना था वो भी ओन गोल डिक्लेयर हुआ। बट 1 फॉर द टीम आई वुड से, 1-1 होता है, लेकिन उसके बाद जो एक मौका मिलता है, बिल्कुल एक ओपन प्ले था जिसके अंदर किएजा जो है वो फॉलो कर रहे थे, कोई डिफेंडर आगे पीछे नहीं था। अगर वो गोल एलिसन से भी वो बॉल मिस हो गई थी, किएजा ने ऑन द लाइन जो है वो उसको वो किया, एंड आई थिंक दैट वाज वन सिचुएशन वेयर हम ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट मिला लिवरपूल को, अदरवाइज वुड हैव बीन अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। दे हैव टू वर्क रियली हार्ड। अगला मैच लीड्स के साथ है, मैं ये समझता हूँ कि अगर 3 मैचेस में 7 पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो फिर भी इट वुड बी अ गुड रिजल्ट, आई वुड से। 2 wins and a draw. ये लीड्स पे एलन रोड पे या एनफील्ड पे है? एलन रोड पे है। वुड बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज़ हमने चेल्सी का देख ही लिया है रिजल्ट। बिल्कुल, एलन रोड पे तो लीड्स अलग ही फुटबॉल खेल रही है, लेकिन अल्तमिश मैं तो यही कहूँगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, कई बार हमने शो पे डिस्कस किया कि ऐसा जब भी बेंच से आता है इतना अच्छा खेलता है, उसको कम से कम एक मौका तो मिलना चाहिए गेम स्टार्ट करने का कि वो अपना इम्पैक्ट डाल सके, बिकॉज कोडी गैक्पो इज नॉट परफॉर्मिंग, आई थिंक ही वुड फिट इन रियली वेल। और एक और जो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं, अपने हाथों से अपना खुद का नुकसान कर रहा है आर्ने स्लॉट, एक इन फॉर्म स्ट्राइकर, उसको क्यों बेंच किया गया मुझे समझ ही नहीं आया। आई थिंक ही कैन प्ले विद इसाक, एक मौका जरूर देना चाहिए। एक टीके को लेफ्ट पे ले आए, अगर किएजा को नहीं भी स्टार्ट करते इंजरी रीजंस की वजह से, या जो भी फिटनेस की वजह से,
ईसाक देखिए इस गेम के अंदर ही मुझे बहुत लॉस्ट लगे। एक उन्होंने एफर्ट मिला, उन्होंने ऊपर बार के कई ज़्यादा ऊंचा मार दिया था। ईकीटी आपका फॉर्म स्ट्राइकर, क्लिनिकल फिनिशिंग, ईसाक के चक्कर में आपने उसको भी ज़ाया कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। ये 2-3 मिस्टेक्स हैं स्लॉट की, अदरवाइज स्क्वाड कॉम्पोजिशन में तो मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा। लेकिन इसके अलावा मतलब संडरलैंड को चांसेस मिले थे, ह्यूम ने बार पे हिट किया, हमने देखा एल्डरेटे ने पोस्ट से लग के उनका शॉट गया, मैकलिस्टर का भी जो शॉट था इट हिट द पोस्ट। सो मतलब ये वुडवर्क पे काफ़ी चांसेस हमें देखने को मिले। उसके अलावा व्हेन साला केम इन अगेन ही डिडंट कंट्रीब्यूट एट ऑल, उनका कोई इंपैक्ट नहीं था इस गेम के अंदर। और लिवरपूल फैंस को ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी कितने कुछ ही दिन रह गए हैं, उसके बाद हाँ 10 दिन रह गए हैं आज की तारीख से, व्हेन ही विल बी अलाउड टू गो टू द एफकॉन। तो उसके बाद महीने के लिए छुट्टी हो जाएगी साला की। अब वो वहां से मेरी उम्मीद है कि फॉर्म रिकवर करके, कॉन्फिडेंस रिकवर करके, इजिप्ट के साथ गोल्स करके जब आएगा लिवरपूल, तो शायद एक डिफरेंट साला हमें देखने को मिले। दैट इज द ओनली होप दैट आई हैव फॉर साला, बिकॉज इस फॉर्म के अंदर, इस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जो ना नहीं खेल पा रहे। एक साला की हालत देख के जो ना मुझे फर्स्ट डे ऑफ द सीजन जब विक्ट्री थी लिवरपूल के, आई थिंक इट वाज अगेंस्ट बॉर्नमथ या पता नहीं किसके अगेंस्ट, तो साला ने आई थिंक बहुत अच्छा खेला था और मैच के बाद जीता भी था। वो जो रोए थे ना वो डिएगो जोटा की याद में, तो उसका एक मेंटल इंपैक्ट भी उनके ऊपर आया है जोटा के जाने का। मुझे नहीं पता उसकी क्या एक वैल्यू है, लेकिन बहरहाल वैन डाइक इस गेम के अंदर उनका एक मिसप्लेस्ड पास था जो एंजो डी फर्नांडिस ने बॉल पे टालबी को दी और जो पहला गोल हुआ था। तो वैन डाइक इज आल्सो नॉट परफॉर्मिंग, जैसे उस्मान ने बताया किएजा का ऑब्वियसली वो जो गोल लाइन क्लियरेंस थी, हीरोइक क्लियरेंस थी वो। लेकिन अगेंस्ट सनडरलैंड अ पॉइंट इज नॉट अ बैड रिजल्ट। ठीक है, सनडरलैंड ने बड़ी बड़ी टीमों को ट्रबल किया है, लेकिन बात सारी है कि अब फिर लीड्स को हराना है लिवरपूल ने। बाकी टीमों के खिलाफ अगर लिवरपूल करेगा तो मैं टॉप 4 एक फिनिश हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी भी। बिल्कुल ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। एक और टीम की बात करते हैं जो wins in the recent past couple of games वो नहीं निकाल पा रहे, but they're definitely doing better than last season. Talking about Manchester United, उनका होम पे ही मैच था और यहाँ पे जो है वर्सेस वेस्ट हैम यूनाइटेड, एक गोल से ये मैच भी बराबर रहता है। जरा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं। ये मैच जो एक गोल से बराबर रहता है। फनली एंड इंटरेस्टिंगली इनफ पिछले 6 मैचेस में मैनचेस्टर यूनाइटेड सिर्फ एक मैच जीत पाया है वर्सेस वेस्ट हैम यूनाइटेड, और उसके साथ साथ ब्रूनो फर्नांडिस ही गॉट द मोस्ट नंबर ऑफ शॉट्स वर्सेस वेस्ट हैम बट विदाउट बीइंग एबल टू स्कोर। 40 शॉट्स हैं उनके इस टीम के खिलाफ, बट अभी तक वो जो है गोल नहीं कर पाए। इस मैच के अंदर यूनाइटेड हैड द बेटर पोजेशन एंड द एक्सजी एंड द टोटल शॉट्स ऑन टारगेट, बट ओवरऑल ये मैच एक गोल से बराबर रहता है। मेरा एक सवाल है कि आपकी तो दोनों ये फेवरेट टीम है, तो आप जब ये मैच देखते थे किसे सपोर्ट कर रहे थे? यूनाइटेड को। जबरदस्त। ये कौन सा यूनाइटेड ये नहीं पता। आई वाज सपोर्टिंग यूनाइटेड। गुड वन। बिल्कुल अल्तमश, इस वक्त जो वेस्ट हैम की टीम है वो इवन दो दे हैव इम्प्रूव्ड डिफेंसिवली आई वुड से, लेकिन अभी भी जो है वो जो उनकी पास परफॉर्मेंसेस हैं, एक रिजल्ट ओरिएंटेड टीम नहीं बन पा रही है। तो नूनो का एक क्रेडिट जाता है, जब से उन्होंने ज्वाइन किया है ही इज गॉट द मोस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम लूजिंग पोजीशंस इन द प्रीमियर लीग, टाइड विद ब्राइटन। बिल्कुल, नो डाउट देयर इज इम्प्रूवमेंट, बट आप ये देख लें कि इवन 1 पॉइंट मिला है उसके बावजूद 17th पोजीशन पे, और ये जो रेलीगेशन बैटल है ये बहुत टफ नजर आ रही है। जिस तरह लीड्स की परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, इवन फॉर दैट मैटर सिर्फ 2 टीम्स हैं, बर्नले और वुल्व्स, जो हमें वनरेबल नजर आ रही है। लग रहा है कि मोस्ट लाइकली वो रेलीगेट कर जाएंगी, लेकिन एक टीम अभी आप कोई आदमी जवाब नहीं दे सकता कि वो कौन सी टीम होगी। इट्स वेरी टफ। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा आगाज मिलता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्योंकि वेस्ट हैम वैसे ही एक मैच हार के आ रही थी अपने होम पर, और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। इवन तो बहुत सारे चांसेस, स्पेशली ब्रूनो फर्नांडिस जो है ना कुड हैव स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स। उन्होंने बहुत सारे चांसेस को स्कायर कर दिया, और बहुत सारे ऐसे चांसेस जो कन्वर्ट हो सकते हैं। ब्यूमा को 2-3 बहुत अच्छे चांसेस मिले थे। कूनिया डेफिनेटली, आई पर्सनली थिंक ही स्ट्रगलिंग इन अ वे, जिस तरह से वो खेल सकते थे वो वाली परफॉर्मेंस नहीं आई। एक गोल आता है, डिएगो डेलो जो है वो स्कोर करते हैं, 1-0 की लीड होती है। लेकिन अगेन हमने देखा है कि हमने कई दफ़ा ऐसे रिजल्ट्स देखे हैं कि यूनाइटेड जो है टुवर्ड्स द वेरी एंड वो गोल कंसीड करते हैं, और वेस्ट हैम आई थिंक अगर हम देखते हैं कि 1-0 की जो लीड ली थी वहाँ पे यूनाइटेड को चाहिए था कि उनको रोकते बिल्कुल उस तरीके से जो मोरिनियो वाली फुटबॉल है, मैं तो ये समझता हूँ उनको वो टैक्टिक्स करने चाहिए थे। उन्होंने अपना जो है वो स्पेस खोल के रखा और एक मौका प्रोवाइड किया, स्पेशली जो सेकंड बॉल्स हैं
वो एमरम ने भी अपने इंटरव्यू में यही बात बोली है कि वो सबसे बड़ी वनरेबिलिटी है कि सेकंड बॉल्स नहीं विन करना, वही नतीजा हुआ एमगासा का जो है वो गोल कॉर्नर पे आ गया और 1-1 हो गया। और उसके बाद भी हम ये देख रहे थे कि यूनाइटेड वाज ट्राइंग, लेकिन दूसरी तरफ टुवर्ड्स द वेरी एंड एक अच्छी चीज़ नज़र ये आ रही थी कि वेस्ट हैम वाज एक्चुअली ट्राइंग टू एक्चुअली विन द मैच ऑल्सो टुवर्ड्स द वेरी एंड। लेकिन अगेन यही सारी चीज़ है कि अब इसको ये एक ऐसा मैच था जहाँ पे यूनाइटेड को चाहिए था कि वो ये 3 पॉइंट्स एक्यूमुलेट करता, लेकिन 2 पॉइंट्स उन्होंने और लूज़ कर दिए। एंड इट्स आई थिंक स्टिल जो उम्मीद लगाई जा रही थी एमरॉम से कि एक प्रोग्रेस आएगी, क्योंकि बीच में बड़ा एक अच्छा रन आया था यूनाइटेड का, लेकिन यहाँ पे अगेन वही वाली बात है। काफ़ी वो धुआंधार गुस्से में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लतीफ़ से सुनते हैं, देन लेट्स गेट टू हिम। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने अपने ही प्लेयर को बस के नीचे फेंक दिया, कोबी मेनू। माय गॉड, व्हाट इज ही थिंकिंग? मतलब वो होम ग्रोन एकेडमी का लड़का है, उसका मजाक बनाया ना एक किस्म से। जब उसने पूछा ऑफिसर ने कि भाई आप एज एन अटैकिंग पोजीशन में आप मेनू को क्यों नहीं खिला दे रहे, वो लिटरली लाफ्ड ऑन हिज फेस। मतलब ये क्या हरकत थी? वहां पे किएसा के खिलाफ कोई दुश्मनी है स्लॉट की, यहाँ पे मेनू के खिलाफ कोई दुश्मनी, खैर बहरहाल। लेकिन इस गेम के अंदर अल्टीमेटली देखिए वेस्ट हैम नो डाउट जितने भी एकेडमी के प्लेयर, स्पेशली रैशफोर्ड की बात करें, कितने प्लेयर्स को एमरॉम ने जो है बिल्कुल एक तरह जाया ही किया है। बेशक वहां पे आप परफॉर्मेंसेस देख लें बार्सिलोना में क्या कर रहे हैं, या एंथनी को देख लें, इस मैच में वैन बिसाका को देख लें, जो ऑफ द लाइन जो क्लियरेंस की उन्होंने। जो प्लेयर यूनाइटेड छोड़ता है वो पता नहीं कहां इतना कैसे अच्छा हो जाता है, तो क्लब में कोई गड़बड़ है मेरे ख्याल से। डेफिनेटली आई थिंक हां। बहरहाल वेस्ट हैम नो डाउट काफी ज्यादा इस गेम के तो वेल ड्रिल्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। नूनो ने बहुत अच्छा इनको तैयार किया हुआ था, लो ब्लॉक खिलाया, मतलब दे वर हैप्पी टू कंसीड पोजीशन। लेकिन उस पोजीशन का मैन्यू ने किया गया, स्क्वायर पासेस हमें देखने को मिले, क्रॉसेस बॉक्स में वो फेंकते रहे, और वेस्ट हैम के लिए क्रॉसेस डील करना इतना आसान था। क्रॉस आता रहा, वो बॉल वापस हेडर विन करके बाहर फेंक देते थे वो बॉल। दैट वाज ऑल हिज स्ट्रेटजी। और ये अभी जो रिसेंट चेंज जो आया था आई थिंक अक्टूबर में हाँ, ही वाज अवॉर्डेड द मैनेजर ऑफ द मंथ एमरम, जब वो 3 कंसेक्यूटिव गेम जीते थे। तो वो चेंज उन्होंने ये किया था कि उन्होंने लॉन्ग बॉल्स पे, क्रॉसेस पे, लॉन्ग थ्रोस पे इन्हिसार करना शुरू किया। तो मैं इसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ठीक है आपने जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है अगर आपका रेगुलर टैक्टिक्स वर्क नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट वेस्ट हैम ये चीज़ें बिल्कुल भी काम नहीं करी। एंड जो गोल भी आता है डिएगो डालो का, वो कैसेमेरो का बेसिकली वो शॉट था, डिफ्लेक्ट होकर डालो के पास गई, उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। प्लस हमने ये जो गोल आता है इक्वलाइजर वेस्ट हैम का, उसका मतलब वही प्ले ऑफ इवेंट्स इस तरीके का था कि एक लॉन्ग बॉल ओवर द टॉप मारी थी उनके गोलकीपर ने, और वो लेनी योरो के सर के ऊपर से जाके बाउंस की, फिर वहां से कॉर्नर होता है, फिर उधर से मगासा गोल करते हैं। सो I feel कि United just did not cope up with the second balls, as you guys just said, and अगेन अभी भी मतलब द फिफ्थ पोजीशन में हम यही अज्यूम करते हैं कि नंबर 5 को भी मौका मिलेगा चैंपियंस लीग खेलने के लिए। इट इज देयर फॉर द टेकिंग। यूरोपियन प्लेसेस में फिनिश होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट वुड बी रिग्रेशन। इस वक्त कोई भी टीम कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म कर रही, तो चांसेस सबके पास हैं कि भाई जो एक कंसिस्टेंट रन ऑफ गेम जीतेगा वो अपनी यूरोप में जगह बना सकते हैं। लेकिन अब लग ही नहीं रहा कि किसी को जाना ही नहीं यूरोप में, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा कोई। They're very happy taking the entire week off and playing on the weekend. Exactly. Let's listen in to what Ruben Amorim had to say after this match. A very, very angry Ruben Amorim. Let's see what happens in the coming week, weekend पे जो उनके मैचेस होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और मैच डिस्कस करेंगे which is goals galore। 9 मैचेस स्कोर होते हैं इसके अंदर। सिटी प्लेइंग अवे एट फुलहम, 5-4 के स्कोर लाइन से सिटी ये मैच जीता है। अर्लिंग हैलैंड जो है अपने 100 गोल्स मुकम्मल करते हैं इन द प्रीमियर लीग आफ्टर प्लेइंग 111 मैचेस, और 13 मैचेस पहले ये रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं एलन शेरर का। लेट्स होप कि ये इसी स्पीड से आगे जाएं और नए रिकॉर्ड्स कायम करें। इट्स अ प्लेजर वाचिंग हिम प्ले एंड स्कोर गोल्स फॉर फन। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर फुलहम वर्सेस मैन सिटी। Haaland reaches his 100th goal, उसके बाद जो है राइंडर्स एंड 2 गोल फोर्डन के, और उसके बाद फिर एक ओन गोल फुलहम की तरफ से आता है। एंड इन 3 मिनट्स ऑफ मैडनेस बाय सिटी, जहाँ पे वो बिल्कुल पता नहीं क्या करते हैं, फुलहम कम्स बैक और 4-1 लीड करते हुए सिटी आ जाते हैं वो 4-4 पे, एंड देन 5-4 पे ये मैच खत्म होता है। अभी तो सीजन आगे काफ़ी पड़ा है, नॉट येट क्रिसमस और न्यू ईयर्स, बट आई पर्सनली थिंक दिस इज द मैच ऑफ द सीजन। क्योंकि इत्तेफाक ये था कि कुछ करने को एज सच आप इतना रिचुअली सिटी के मैचेस नहीं देखता, लेकिन ये वाला मैच मैं देख रहा था और 52nd मिनट तक 5-1 की स्कोर लाइन थी, तो आई जस्ट स्विच ऑफ माई टीवी। और उसके बाद जो धमाका होता है तो कंप्लीट पैसे वसूल हैं और कुछ भी नहीं।
आपने हालांड की बात की, दो तो इनर साइड ऑफ द गोल पोस्ट पे लग के आए, नहीं तो आई थिंक 102 गोल्स हो जाते हैं। और यहाँ स्कोर लाइन जो है वो और हमें 7 गोल्स तक भी नज़र आ रही थी, बिकॉज दे वर लाइक क्लियर चांसेस जो कि हालांड हमेशा फिनिश करते हैं। फिल फोडन, व्हाट अ कमबैक, 2 मैचेस के अंदर नंबर्स देखे जाएं तो 4 गोल्स हैं उनके। डोकू का वो जो फिनिश था, जिसको शायद आप ओन गोल होगा वो, बट 5-1 द गेम वाज ओवर, इट्स डन एंड डस्टेड। कहाँ से फिर उसके बाद जो है वो आइवोबी का गोल आता है। चुक्वुएज़ी, व्हाट अ प्लेयर, इन्होंने इससे पहले भी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, 2 गोल उन्होंने इंस्टेंटली किए। और फिर टुवर्ड्स द वेरी एंड गवार्डियोल का लाइन पे से जो है वो डिफेंड करना, नहीं तो ये स्कोर लाइन होती 5-5 और हम आज ये फैसला कर चुके होते हैं कि आर्सेनल जो है लेके भाग गया है प्रीमियर लीग ट्रॉफी। चले, गुड फॉर, इसीलिए जो है पेप गार्डियोला ने बोला कि द रीजन मेरे सर पे बाल नहीं है वो इस तरह के मैचेस की वजह से। व्हाट अ फिनोमिनल मैच, कंप्लीट पैसा वसूल फॉर अ फुटबॉल फैन। आई वुड से कि बड़े मजे के होते हैं मैचेस, लेकिन ये सवालिया निशान भी है कि सिटी का जो डिफेंस है वो कहाँ जा रहा है वर्सेस द डिफेंस ऑफ आर्सेनल। आर्सेनल किस तरह का उनका डिफेंस है, और यहाँ पे इवन दो सिटी के पास बड़े बेहतरीन प्लेयर्स हैं, गवार्डियोल जैसे प्लेयर्स हैं, एके हैं, और बड़ा एक अच्छा हमने देखा है कि सिटी हमेशा, लेकिन जिस तरह की फुटबॉल वो खेल रहे हैं वही वाली बात है कि बार्सिलोना की याद आ रही है इनकी फुटबॉल देख के। बट आई थिंक व्हाट एन अमेजिंग एंटरटेनमेंट दिस मैच, एंड क्रेडिट गोज टू फुलहम। आई मीन जिस तरह से 5-1 से वो वापस आए हैं, और ये 5-all हो जाता अगर गवार्डियोल बिल्कुल टुवर्ड्स द वेरी एंड गोल लाइंस क्लियरेंस ना करते। सही बात है, या 7-4 भी हो या सकता था, 7-4 भी हो सकता था, लेकिन प्योर एंटरटेनमेंट था ये मैच, मजे का मैच था। जी लतीफ। बिल्कुल अल्तमश, द गोल मशीन अर्लिंग हालांड, मतलब शेरर का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने इस गेम के 100 गोल्स इन 111 गेम्स, मतलब फिनोमिनल स्टैट्स हैं ये। 13 मैचेस पहले, 13 मैचेस वाले डिस्टेंस से उन्होंने हराया है शेरा को। लेकिन जैसे उस्मान ने बताया 2 दफ़ा तो उन्होंने वुडवर्क हिट किया, वरना हैट्रिक थी, सीधी हैट्रिक थी। और ऐसे कई मैचेस हमने देखे हैं जहाँ पे हालैंड ने अपने मिस करते हुए हैट्रिक्स मिस किए हैं। आप सोचिए वो जो दूध का फार्म है, कहाँ से कहाँ उनकी शेयर प्राइस गई होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल हमें भी वहाँ से कुछ इंपोर्ट करना चाहिए। लाइनें लग गई हैं भाई वहाँ पे तो उस फार्म के बाहर। खैर बहरहाल इस गेम के अंदर मतलब कंप्लीट एंटरटेनमेंट थी। इसमें मैं क्या एनालाइज करूं, मतलब 2 हैवीवेट बॉक्सर्स गोइंग एट ईच अदर, लेकिन दोनों हैवीवेट कैसे, फुलहम और सिटी मतलब कैसे हैवीवेट है। आई थिंक गार्डियोला शुड बी वेरी वेरी वरीड आफ्टर दिस परफॉर्मेंस, आफ्टर दिस गेम। 5-1 के बाद 5-4 हो जाना भाई बहुत एक शर्मनाक बात है। ये किसी टाइटल विनिंग टीम के कोई लक्षण नहीं है। ये जो हरकतें हैं ये क्या है, मैं समझ में नहीं आ रहा। अगेंस्ट लीड्स भी हमने वीकेंड पे जो देखा था 2-2 हो चुका था, फिर इंजरी टाइम के अंदर 3-2 जाके वो जीतते हैं। 3-1 की स्कोर लाइन, 2-1 की स्कोर लाइन वहाँ पे भी लीड कर रहे थे वो लोग। सो दिस इज रियली पुअर। ये बहुत ही एक लम्हा फिक्रिया है। आई थिंक दे नीड टू स्ट्रेंथन द मिडफील्ड, और मतलब रॉड्री किसी तरीके से फिट हो जाए तो भाई अब मतलब कब तक इंतजार करेंगे। रॉड्री का 1.5 साल हो गया, या तो कोई रिप्लेसमेंट ले, लेकिन निको गोंजालेस इज जस्ट नॉट वो सेम लेवल का नहीं परफॉर्म कर रहा है। प्लस गोलकीपर भी चेंज है, डोनारुमा, केमिस्ट्री मुझे नहीं पता किस किस्म की है डिफेंस के साथ उनकी, बिकॉज देयर इज समथिंग सिवियरली रॉन्ग। मतलब मैं एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। स्कोरिंग अगेंस्ट लाइक डोनारुमा भी बड़ी बात है, बिल्कुल 4 गोल मार दिए फुलहम ने, और ये डिफेंस क्या कर रहा है, कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज मुझे फील हुई। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली 10 on 10 था ये गेम। चुक्वेज़ी के 2 गोल आते हैं, इवोबी का कर्लर था, प्लस स्मिथ रो का भी एक गोल था। तो देयर वर लॉट ऑफ पॉजिटिव मोमेंट्स फॉर फुलहम, एंड दे शुड टेक कॉन्फिडेंस फ्रॉम दिस गेम, बिकॉज दे आल्सो लाइक 16th है अभी वो टेबल पे, नॉटिंघम फॉरेस्ट से थोड़ा ऊपर है। दे आल्सो नीड टू थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाना चाहिए। जो परफॉर्मेंस है रिजल्ट से और टेबल पे उनकी जो पोजीशन है उस पे मैच नहीं कर पा रही। लेकिन काफी और भी मैचेस हुए इस मिडवीक के अंदर, मैच डे 14। जरा देखते हैं कि और क्या रिजल्ट्स रहे इस मैच डे पे। आर्सेनल जो है अपने होम पे जो है हराता है ब्रेंटफोर्ड को। ये थी नॉर्थ वेस्ट लंदन डार्बी। इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते के अंदर 3 ऐसी डार्बीज हुई हैं नॉर्थ वेस्ट की। एंड ब्राइटन जो है वो हारता है वर्सेस एस्टन विला एट देयर ओन हाउस, एट देयर ओन स्टेडियम। बर्नली लूजिंग टू क्रिस्टल पैलेस, बर्नली का बुरा फॉर्म चल रहा है। वुल्व्स इज वेल, दीज 2 टीम जैसे उस्मान ने कहा लुकिंग टुवर्ड्स रेलेगेशन। नॉटिंघम फॉरेस्ट हराता है वुल्व्स को। एंड लीड्स जो है जैसे हमने डिस्कस कर चुके हैं, दे बीट चेल्सी। एंड लिवरपूल जो है 1-1 गोल से बराबर करता है वर्सेस सनडरलैंड। और यूनाइटेड एंड वेस्ट हैम जो है अपना मैच ड्रॉ करते हैं।
और अब हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स द स्पेनिश ला लीगा, जहाँ पे रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना both were in action as well, and both won their matches convincingly. Both scored 3 goals. In fact, let's have a look at the highlights. बारसा जो है वह 3-1 के स्कोर लाइन से हराता है एथलेटिको मैड्रिड को, एंड दूसरी जानब जो है प्लेइंग अवे रियल मैड्रिड क्लब एथलेटिक को जो है 3-0 से वो हराते हैं। जी उस्मान। सबसे पहले तो दोनों मैचेस में एक तो दोनों बिटर राइवल्स हैं, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड, में पता है, बट न्यू कैंप नो में बार्सिलोना खेलती है और सैंटियागो बर्नाबेओ वो भी जो है वो रीवैम्प हुआ है, और दोनों टीम्स जो हैं वो लेकिन जो एक्चुअली रियल अवे खेल रहा था इस मैच के अंदर वर्सेस क्लब एथलेटिक क्लब। ओके, सो बार्सिलोना की खास तौर पे मैं बात करूँ कि न्यू कैंप नो क्या एटमॉस्फेयर और क्या ज़बरदस्त वाइब थी सबसे पहले तो जो स्टेडियम की, और वहाँ पर रिजल्ट्स भी हमें जो है वो बड़े अगेंस्ट अ वेरी गुड एथलेटिको मैड्रिड साइड, इवन दो एक पहला गोल आता है एथलेटिको मैड्रिड का जो कि डिसअलाउ हो जाता है, और उसके बाद जो है रफीनिया स्कोर लाइन खोलते हैं। डैनी ऑल्मो, आई होप इज नॉट इंजर्ड, जो उनका हो गए इंजर, मतलब वो इंजर हो गए, 2 महीने की छुट्टी, 2 महीने की छुट्टी हो गई है, और तीसरा फेरेन टॉरेस। लेकिन यहाँ यहाँ पे एक हैट्रिक आ सकती थी लेवेंडोस्की की। एक तो उन्होंने पेनल्टी जो है वो मिस की, स्कायर, दूसरी तरफ 2 बहुत अच्छे चांसेस, एक तो हेडर था, बिल्कुल अकेले थे, क्लियर कोई उनको मार्क नहीं कर रहा था, वो गोलकीपर ने रोका, और एक और चांस बहुत ही क्लियर कट चांस था जो मिस किया, वेरी अनलाइकली ऑफ लेवेंडोस्की। नहीं तो मैं यहाँ पे इस सीजन में वो ऑलरेडी 2 दफा जो है पेनल्टी मिस कर चुके हैं, जब पहले इससे कभी नहीं हुआ एक सीजन के अंदर। एग्जैक्टली, ये थोड़ा सा उनका एक थोड़ा सा टॉपसी टर्वी सीजन चल रहा है, इवन दो उनकी फिनिशिंग पे कोई सवालिया निशान है नहीं, बट आई पर्सनली थिंक कंप्लीट डोमिनेंस थी, इतना कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा। लमीन यमाल की गेम काफ़ी इंप्रूव नजर आई टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, रफीनिया अपने फॉर्म में नजर, और फेरन टॉरेस जो है इस वक्त वो इम्पैक्ट प्लेयर भी बड़े अच्छे साबित हो रहे हैं। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड की अगर हम बात करते हैं, अगेन अलेक्जेंडर आर्नल्ड, उनकी एक असिस्ट आती है जिसपे एम्बापे सिंगल हैंडेडली इंडिविजुअल ब्रिलियंस के साथ, ट्रिकरी के साथ जो है वो पहला गोल स्कोर करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली अलेक्जेंडर आर्नल्ड भी इंजर हो गए हैं, दोबारा वापस उनकी वापसी हुई है, तो आई थिंक कुछ नज़र लगी हुई है किसी लिवरपूलियन की जो एक असिस्ट भी उन्होंने दे दी, लेकिन उसके बावजूद वो सेट नहीं हो पा रहे। दोनों ने नज़र मारी एक दूसरे को, दोनों ने नज़र मारी है। दूसरी तरफ यहाँ पे टोटल आई थिंक जो क्रेडिट जाता है वो एम्बापे को जाता है, एक असिस्ट भी उनकी, कामाविंगा को उन्होंने असिस्ट की, एक गोल उनका था। जैसे हमने पहले बात की कि रियल के जिसने 44 गोल्स हैं इस सीजन, उसमें से 25 तो एम्बापे के हैं, जो कंट्रीब्यूशन है उनका। बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं कि विनीसियस काफ़ी हमें जो है ना ओवरशैडो नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ एम्बापे, क्योंकि आई थिंक टूवर्ड्स यही बात की जा रही है कि एम्बापे के अराउंड ही जो है इवन बेलिंगम उस तरह के एक्टिवली पार्टिसिपेट करते नजर नहीं आ रहे, जो पहले एम्बापे के आने से पहले हमें ये 2-3 प्लेयर्स जो है कंट्रीब्यूट करते नजर आ रहे थे। देयर इज कंट्रीब्यूशन, एक अच्छा पेस था, डिफेंसिवली बहुत इंप्रूव किया है, कुछ प्लेयर्स वापस आए जिसकी वजह से रियल मैड्रिड के लिए इवन दो जो है वो दूसरी तरफ क्लब एथलेटिक, निको विलियम्स, 1-2 मौके उनको भी मिले लेकिन वो नहीं कन्वर्ट कर सके। उनाई सीमन बेस्ट गोलकीपर, उनकी परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा मैं सवालिया निशान करूंगा, इवन दो उनके 2-3 अच्छे सेव्स थे, लेकिन बिल्कुल मैनेज नहीं कर सके अटैक को जो रियल मैड्रिड का अटैक था। बट डेफिनेटली दोनों टीम्स अब सिर्फ 1 पॉइंट के गैप से बार्सिलोना और रियल मैड्रिड मौजूद है, उनके नीचे विलरियल है, ऊपर जो टॉप 3 की रेस है वो काफ़ी टाइट चल रही है। इसके अलावा फिर हमें पॉइंट्स गैप नज़र आ रहा है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है यहाँ से, क्योंकि रियल मैड्रिड ने कंसेक्यूटिव 3 मैचेस जो है वो ड्रॉ किए, जिसकी वजह से दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, वहाँ से रीगेन किया बार्सिलोना ने, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया। और आगे ज़रा पता चलता है कि बार्सिलोना ने जो खास तौर पे मैं बात करूँगा, जेरार्ड मार्टिन जो आए हैं डिफेंस के अंदर अलॉन्ग विद कुब्रासी, दोनों यंग डिफेंडर्स, उन्होंने, मैं ये समझता हूँ डिफेंस को काफ़ी इंप्रूव किया है। अगर इसको थोड़ा ये इसी तरीके से हाईलाइन तो खिला रहे हैं लेकिन गोल्स कंसीड ना करें तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा दोनों बेटर राइवल्स का। जी अल्तमश, इंजरीज ने बड़ा डोमिनेट किया इस मिडवीक के अंदर, ये बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड दोनों के मैचेस के अंदर। जैसे हमें पता है ट्रेंट आर्नल्ड का भी एक लंबी इंजरी हुई, 2 महीना उनकी, वो भी बाहर हैं। एल्मो वीकेंड वाले मैच में इंजर हो गए थे, तो उसके अलावा अभी बात ये चल रही है कि पेड्री इस मैच में इनको सब्स्टिट्यूट किया था, तो ही इज़ नॉट नथिंग सीरियस, ही विल बी बैक फॉर द वीकेंड।
फरहान टोरेस भी वापस आ जाएंगे, तो बार्सिलोना का इतना मसला नहीं। लेकिन रियल मैड्रिड की भी जो इंजरी क्राइसिस, जो प्लेयर्स वापस आए, जो सेंटर बैक पोजीशन काफ़ी सफ़र कर रही थी, वहाँ पे हमने रूडिगर और एडर मिलिटाओ को देखा, ये दोनों भी खेल रहे थे इस गेम के अंदर। कामाविंगा अगेन वाज सब्स्टिट्यूटेड बिकॉज उनका अगेन दोबारा कोई इंजरी की बात हो रही है। सो इंजरीज के अलावा अगर मैं बात करूं तो बार्सिलोना और एथलेटिको मैड्रिड का जो मैच था, ये टॉप ऑफ द टेबल एक मैच था, बिकॉज सेकंड वर्सेस थर्ड ही था ये। एंड यहाँ पे बार्सिलोना ने जिस तरीके से आउटशाइन किया है एथलेटिको मैड्रिड में, बड़ी मतलब दाद देनी पड़ेगी, बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड अगर यहाँ पे एक अपसेट कॉज करते बार्सिलोना को हरा के, तो फिर टाइटल रेस जो है बहुत ही क्रंच हो जाती, क्योंकि तीनों टीमें बिल्कुल फिर आसपास हो जाती, बराबर हो जाती तकरीबन। सो यहाँ पे बार्सिलोना ने एक दिखाया कि भाई एथलेटिको मैड्रिड में अभी भी एक गल्फ इन क्लास है। दे स्टेप्ड अप देयर गेम। नो, फ्रैंकी डियोंग डेफिनेटली इस गेम के अंदर नहीं थे। मिडफील्ड में हमने वही एरिक गार्सिया को देखा, और इतना बुरा नहीं खेला है उन्होंने, वो एक यूटिलिटी प्लेयर बन गए हैं। खैर वो बार्सिलोना के प्रेसिडेंट ने अनाउंस भी किया कि नेक्स्ट वीक ही इज गोना साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। उसके अलावा सेंटर बैक के अंदर कुबारसी जेरार्ड मार्टिन 18 साल के, ओरिजिनली ही इज अ लेफ्ट बैक, ही इज प्लेइंग सेंटर बैक। अब ये हालात ऐसे हैं कि मतलब एक इस किस्म की सिचुएशन में मेक शिफ्ट प्लेयर्स, मेक शिफ्ट रोल्स बनाने पड़ रहे हैं हांजी फ्लिक को। लेकिन उनकी बात सारी ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी जो स्ट्रैटेजी है उससे टच से मस नहीं होते। जो हाईलाइन है तो वो अब रहनी है, अब चाहे या तो आप हारें या जीतें, कुछ भी हो, वो स्टिक टू हिज। रूहो को डिफेंस में ना खिलाए। हाँ, अच्छा, रूहो का खैर उन्होंने उसके प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया, लपोर्टा ने, कि ही हैज आस्क्ड फॉर अ मेंटल हेल्थ ब्रेक। So he's not going to be part of the team for a few weeks, I would say. Let's hope he recovers and he joins back in a better state of mind. Let's hope so, because recent performances उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और वहाँ पे अल्टीमेट Mbappe 30 goals in 24 games for club and country, phenomenal stats, one man army। वहाँ पे हालांड को हम प्रीमियर लीग में देखते हैं, यहाँ पे एम्बापे को देखते हैं। आई थिंक बैलन डोर के लिए भी एक क्लोज एक रेस होगी कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। Definitely very interesting one over there। और अब हम बात कर लेंगे आपके फेवरेट कंपटीशन की जो आजकल चल रहा है, द फीफा अरब कप। कतर चले 2 साल पहले हम इन दिनों कतर में थे वैसे। नज़र डालते हैं रिजल्ट्स के ऊपर कि अब तक जो मैचेस हुए इस कंपटीशन में क्या रिजल्ट्स रहे हैं, स्पेशली जो कल और परसों जो मैचेस हुए हैं। मोरक्को जो हराए वो कोमोरोस को हराता है, साथ साथ इजिप्ट और कुवैत का मैच बराबर रहता है। अच्छा, इसके लिए उन्होंने लेट गो नहीं किया साला को, ही कैन ओनली गो फॉर द AFCON। सऊदी अरेबिया जो है ओमान को 2-1 से हराता है, एंड अल्जीरिया सूडान का मैच बराबर रहता है। इराक बीटिंग बहरीन। जॉर्डन, व्हाट अ टीम दीज डेज, 2-1 से हराती है UAE को। और पैलेस्टाइन टूनीजिया का मैच जो है 2-2 से बराबर है। पैलेस्टाइन बहुत अच्छे खेले। और सीरिया और कतर जो है अपना मैच ड्रॉ करते हैं। याद रहे सीरिया पाकिस्तान का भी रिसेंट मैच हुआ है। तो some interesting results, and this is the official Arab Cup, which is backed by, which is the FIFA tournament in fact। and आज रात को जिस वक्त आप ये शो देख रहे हैं उस वक्त तब तक वर्ल्ड कप के ड्रॉ सामने नहीं आए थे। तो अगले शो में हम डिस्कस करेंगे जो वर्ल्ड कप के ड्रॉज हैं एंड द एंटायर न्यूज़ रिगार्डिंग द वर्ल्ड कप इज़ वेल। बट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस शो, क्योंकि आप ये शो बाद में देखेंगे, द वर्ल्ड कप ड्रॉज वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट शो। बिफोर वी गो, लेट्स हैव अ लुक एट द टेबल्स ऑफ द टॉप यूरोपियन लीग्स। उस वक्त क्या पोजीशन है इस वक्त? In the English Premier League, Arsenal are on top and 5-point gap between them and City, and then उसके बाद between City and अगर हम बात करते हैं चेल्सी की तो बहुत कम, in fact going all the way down to top 10 in fact, बहुत कम points का फ़र्क है इन सारी टीमों के अंदर। Quite interesting over there। उसके बाद हम जाएंगे over to Spain, and Spain में in the La Liga Barca are on top, उनके फ़ौरन 1 पॉइंट के गैप के बाद हैं रियल मैड्रिड, एंड फिर 4 पॉइंट का फ़र्क आ जाता है विया रियल, एंड देन उसके बाद फर्दर 2 more points, 1 point डाउन इज़ एथलेटिको मैड्रिड। इटली की बड़ी अच्छी सूरत हाल, बहुत टफ। अच्छा, इटली को हम बाद में देखेंगे। लेट्स डिस्कस जर्मन बुंदेसलीगा। यहाँ पे बायर्न म्यूनिख रनिंग अवे विद दिस वन, 8 पॉइंट का गैप ऑलरेडी बिटवीन देम एंड लाइप्जिग, एंड उसके बाद डॉर्टमुंड एंड लेवरकुसन। एंड ओवर इन इटली, Milan and Napoli sharing points, and Inter Milan and Roma sharing points as well। तो यहाँ पे 4-way race चल रही है फिलहाल। Let's hope it goes down to the wire till the very end of the season just like this, ताकि मज़ा आए ज़रा सीरिया को देखने का। ये सूरत हाल है इस टॉप लीग्स अराउंड द यूरोप, इनकी ये सूरत हाल है, एंड लुकिंग फॉर द ऑफ कोर्स द ड्रॉज एज वेल, जो हम अगले शो में डिस्कस करेंगे। एनी प्रेडिक्शंस फॉर द वीकेंड? Well, Altamash,
वीकेंड पे देखिए बहुत ही कंजस्टेड फिक्सचर्स हैं और अब दोबारा से वो है एक तो आई थिंक लीड्स वर्सेस लिवरपूल वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट मैच जो जिस तरह की फॉर्म चल रही है For Liverpool. For Liverpool, definitely for Liverpool. Very respectable. Because hopefully थोड़े सा respectable score line हो for Liverpool. But मुझे वो याद है 5-4 यही फिक्सचर था 2020 और वो शायद Anfield opening में season, था, हाँ। वो basically और हमने opening वो मैच fixture साथ था, देखा वो था साथ देखा था। बियल्सा वर्सेस क्लब and the kind of football वो जो बियल्सा खिलाते थे वो इसी तरह की फुटबॉल थी जो सिटी और फुलम वाली हमने देखी है क्लब ने रिस्पेक्ट दी थी बियल्सा को उस मैच नो के बाद डाउट के भाई उनका यही था कि अटैकिंग फुटबॉल खेलनी है भले जितने भी गोल कंसीड कर लो आउट नंबर करने की अटैकिंग खेलो कोई वो सिलसिला नहीं है कि लो ब्लॉक या किसी तरीके से जो है वो पार्क द बस वाली स्ट्रैटेजी हो बट लेट्स सी आई थिंक इस वक्त जो एज चल रहा है वो आर्सेनल को बड़ा एक बेहतरीन एज चल रहा है और जो सिटी की परफॉर्मेंसेज हैं अगर वो ये विन्स में कन्वर्ट नहीं होती तो फिर एक बहुत बड़ा गैप इस्टेब्लिश हो सकता है पॉइंट्स टेबल पे तो यहाँ पे ये सूरत हाल है देखते हैं क्या होता है किस तरह से रोटेशंस होती हैं Ultimately, I think the biggest fixture is Aston Villa Arsenal. ये बड़ा एक कांटे का मुकाबला होगा यूनाई एमरी अपनी पुरानी टीम में वापस और जाएंगे हमेशा एस्टन विला ने सरप्राइज किया है आर्सेनल Exactly. को आपने लास्ट But सीजन ये भी आप देखा Emirates दोनों पर है मैचेस या ये वहाँ पर है? ये मुझे नहीं याद के है कहाँ पे Okay. लेकिन That also plays a big factor as well. Playing at the Aston Villa is very difficult. it's very आई थिंक ये difficult. अवे think होम Emirates होगा पर है। नहीं होम होगा क्योंकि अभी आर्सेनल का जो है वो होम फिक्सचर था अगेंस्ट ये नहीं, but that doesn't really matter. हाँ, कितने उन्होंने consecutive खेले हैं उस पर डिपेंड करेगा हाँ। Exactly. खैर बहरहाल it's going to be interesting. Aston Villa is definitely that one team that can actually go and beat Arsenal. No question about it. तो अगर ये बीट करती है तो फिर टाइटल रेस में मैं समझता हूँ थोड़ी एक्साइटमेंट आएगी वरना तो अभी ऐसा लग रहा है कि वन हॉर्स रेस चल रही है. अदर दैट इट इज चेल्सी वर्सेस बोर्नमथ. मरेस्का ने कहा उसमें भी वो रोटेशंस करेंगे हाँ, मजीद. लेकिन बोर्नमथ इतना अच्छा स्टार्ट देने के बाद 5 मैचेस में वो नहीं रिजल्ट निकाल पाई है तो Exactly. उनका भी हल्का सा एवर्टन से डिप चल रहा है 1-0 हारे हाँ। एग्जैक्टली तो बैक टू बैक मैचेस हैं एक्साइटिंग होगा वीकेंड भी. लेट्स होप क्या बनता है फिर. लेकिन आप तो अरब कप देख रहे होंगे मैं अरब कप देख रहा हूँ पाकिस्तान में बैठे बैठे. थैंक यू जेंटलमैन और इंशाल्लाह आप लोगों से अब होगी मुलाकात ऑन मंडे तब तक अपना बड़ा ख्याल रखें स्टे ट्यून टू पीटीवी स्पोर्ट्स फॉर ऑल योर स्पोर्टिंग फैक्ट्स सी यू सून इंशाल्लाह टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़